यूँ तो पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी की मिसाल दी जाती है, लेकिन इसमें भी अलग-अलग रेजिमेंट्स का अपना महत्व है, जिसमें सबसे ज़्यादा गोरखा रेजिमेंट का जिक्र होता है। यह एक ऐसी रेजिमेंट है जिसमें न सिर्फ दुश्मन की सेना बल्कि भारतीय सेना की दूसरी रेजिमेंट्स में गोरखा की बहादुरी की मिसालें दी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त से गोरखा की बहादुरी और उनकी रणनीति से दुनिया भर की सेनाएं खौफ खाती है। द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरह से जर्मन सेना पर गोरखा रेजिमेंट ने कहर बरपाया था, उसे देखकर खुद हिटलर दंग रह गया था। उसने कहा था, गोरखा रेजिमेंट दुनिया की सबसे बहादुर रेजिमेंट है। गोरखा रेजिमेंट के बारे में युद्ध के मैदान से लेकर आम जिंदगी में बहादुरी के किस्से सुनने को मिल जाएंगे। गोरखा अपने आसपास हो रहे अत्याचार और अपराधों को भी सहन नहीं करते। सिविलियन लाइफ में भी वे दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। युद्ध में ये रेजिमेंट बेहद चालाक, होशियार और खतरनाक मानी जाती है। एक बार इनसे दुश्मन सेना का पाला पड़ जाए, सिर्फ उनका शव ही वापस जाता है। ये पूरी तरह से दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर देती है, कुचल देती है। ये अपने देश और सेना के लिए बेहद ईमानदार और बहादुर माने जाते हैं। दोस्तों, तो आइए जानते हैं गोरखा रेजिमेंट के बारे में। गोरखा रेजिमेंट का गठन 24 अप्रैल 1915 में हुआ था। इस रेजिमेंट का शानदार इतिहास है। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बहादुर रेजिमेंट में से एक मानी जाती है। दरअसल गोरखा समुदाय के लोग हिमालय की पहाड़ियों, खासकर नेपाल और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं, लेकिन इन्हें आमतौर पर नेपाली ही माना जाता है। ये लोग बहुत ही बहादुर होते हैं। इनकी बहादुरी के किस्से इतिहास में मिलते हैं और पूरे गर्व के साथ सुनाए जाते हैं। भारत में कई जगह गोरखाओं को उनके निडर चरित्र को देखते हुए बहादुर कहकर भी बुलाया जाता है। भारतीय सेना के भूतपूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मैनेक शाह कहते थे, यदि कोई कहता है मुझे मौत से डर नहीं लगता, वह या तो झूठ बोल रहा है या गोरखा है। गोरखा के बारे में कहा जाता है, गोरखा मरता नहीं मारता है। गोरखा रेजिमेंट के गठन की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। साल 1815 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध नेपाल राजशाही से हुआ था, तब नेपाल को हार मिली थी, लेकिन नेपाल के गोरखा सैनिक बहादुरी से लड़े थे। बताया जाता है कि अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान गोरखाओं की बहादुरी से सर डेविड ऑक्टरलोनी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गोरखाओं के लिए अलग रेजिमेंट बना डाला। अंग्रेजों से युद्ध के बाद 24 अप्रैल 1815 को रेजिमेंट की नींव पड़ी। बाद में जब 1816 में अंग्रेजों और नेपाल राजशाही के बीच सुगौली संधि हुई, तो तय हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गोरखा रेजिमेंट बनाई जाएगी, जिसमें गोरखा सैनिक होंगे। तब से लेकर अब तक गोरखा भारतीय फौजों का अनिवार्य हिस्सा है। गोरखा रेजिमेंट ने शुरू से ही अपनी बहादुरी का परचम लहराया और अंग्रेजों के अहम युद्ध में उन्हें जीत भी दिलाई। 1947 में जब भारत आज़ाद हो रहा था, तब भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके तहत 6 गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना में स्थानांतरित कर दी गई। बाद में एक 7वीं रेजिमेंट और बनाई गई। भारत के कई शहरों में गोरखा रेजिमेंट के सेंटर हैं। इसमें वाराणसी, लखनऊ, हिमाचल प्रदेश में सुबातू, शिलांग के ट्रेनिंग सेंटर मशहूर हैं। गोरखपुर में गोरखा रेजिमेंट की भर्ती का बड़ा केंद्र है, लेकिन भारत, नेपाल और ब्रिटेन के अलावा ब्रुनई और सिंगापुर में भी गोरखा रेजिमेंट किसी न किसी रूप में मौजूद है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी की कुछ कहानियाँ। गोरखा अपने जवानों को मुसीबत में फंसा छोड़कर आगे नहीं बढ़ते। 2008 में अफगानिस्तान में गोरखा पर जब घात लगाकर हमला किया गया, तो एक सिपाही युवराज राय बुरी तरह से घायल हो गया। दुश्मन गोलीबारी कर रहा था। उस दौरान भी कैप्टन गजेंद्र आगदेम्बे और राइफलमैन धान गुरुंग एवं मंजू गुरुंग ने युवराज को अकेले नहीं छोड़ा। वे भारी गोलाबारी के बीच युवराज को अपने ओपन ग्राउंड में लाए, जो वहां से करीब 325 फीट की दूरी पर था। दूसरा किस्सा है गोरखा रेजिमेंट के जवान विष्णु श्रेष्ठ की। साल 2011 में 35 साल के सेवानिवृत्त गोरखा विष्णु श्रेष्ठ ट्रेन सफर कर रहे थे। बीच रास्ते में 40 लुटेरों ने ट्रेन रुकवाई और यात्रियों का सामान छीनने लगे। विष्णु अपनी खुकरी लेकर अकेले लुटेरों से भिड़ गए। इन लोगों के पास चाकू, पिस्तौल और तलवार जैसे खतरनाक हथियार थे। श्रेष्ठा ने 3 लुटेरों को मार गिराया और अन्य 8 को घायल कर भगा दिया। इससे लुटेरे डर गए, वहां से सभी भाग गए। इस दौरान विष्णु ने एक लड़की को भी बचाया, जिसका लुटेरे रेप करने जा रहे थे। गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे गोरखा रेजिमेंट के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता थे। कारगिल युद्ध में उनकी उल्लेखनीय भूमिका के लिए मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गोरखा रेजिमेंट से संबंधित यह जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।